बोलना पड़ता है। बढ़िया लुक। सही बात है। हाँ और क्या, अपने काम आएंगे ना कबड्डी अड्डा को। हमारे बीच में लगातार 2 दिन से आप देख रहे हैं हमारे सभी पदाधिकारी मंच पर मौजूद हैं, जिनकी देख रेख में यह आयोजन निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिनमें एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कृष्ण लाल पवार जी, वाइस प्रेसिडेंट 10 आउट 11 इन, श्री धर्मवीर सिंह मलिक बिल्कुल हमारे बीच में मंच पर विराजमान है, और वाइस ट्रेजरर एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा और प्रेसिडेंट जिला सोनीपत जबरदस्त टैकल, मंजीत का एक जबरदस्त टैकल, और श्री बलबीर सिंह जी पहल ट्रेजरर और प्रेसिडेंट जिला सोनीपत आशीष चहल, ज्वाइंट सेक्रेटरी एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, इन हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं, इनकी देखरेख में यह आयोजन निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए सोनू कोच साहब बड़ा दरिया दिल इंसान है भाई फूलाल भाई। इन्होंने घोषणा की है यदि प्रदीप नरवाल इस प्रतियोगिता का बिल्कुल ऑलराउंडर बेस्ट खिलाड़ी आता है तो अपनी तरफ से, दिल बहुत बड़ा लेकिन बहुत गरीब इंसान है, अपनी बिल्कुल ये सटा लगाता तो इसी जलेबी भंडार वह 11 तोले की जो चांदी की चैन से वो उसको सम्मानित करेंगे। वह पूरा भाई के लिए तालियां बताओ मेरे दर्शक साथी, दिल बड़ा है भाई भाई। राजेश नरवाल ट्राइबल और लेफ्ट गोल की पोजीशन पर भाई नरवाल इस सीजन का युवा का हिस्सा बनकर के ये खिलाड़ी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। गांव कथुरा 5 नंबर की जर्सी, जबरदस्त टैकल, और अब आशु मलिक ऑफिशियल का डिसीजन आएगा, रेडर आउट करार दिया गया, टैकल हुआ। फिर प्रदीप नरवाल इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी, एक बार फिर प्रिंस नरवाल जबरदस्त कैच, तालियां बजाइए इस खिलाड़ी के लिए, लगातार 2 टैकल करने का काम किया। प्रिंस नरवाल 5 नंबर की जर्सी, जबरदस्त कैच। रोड पे किसी भाई की गाड़ी खड़ी है, जाम की स्थिति बन चुकी है, ये गाड़ी आप हटा लें।
और 4-31-58-18 जिस भी साथी भाई की और जबरदस्त प्रयास और सफल रेड प्रतीक दैया। पिछले मैच में भी शानदार प्रदर्शन और इस मैच में भी पहली रेड में स्कोर लेकर के वापिस। सेमीफाइनल मैच चल रहा है सोनीपत वर्सेज जींद। एक तरफ महिला वर्ग का मैच सोनीपत वर्सेज चरखी दादरी, वो मैच भी दूसरा सेमीफाइनल मैच। और मनोहर टीम ने पहले ही पुरुष वर्ग में फाइनल के लिए अपना स्थान बनाया। प्रतीक दैया लगातार स्कोर कर रहा है जिला सोनीपत के लिए। जबरदस्त प्रदर्शन। प्रयास चल रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव कबड्डी आपको देखने को मिल रही है। और मैं बार बार बता रहा हूं, इतना बड़ा आयोजन हरियाणा राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष और महिला कबड्डी प्रतियोगिता जो आपके सामने चल रही है, हमारी एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारीगण जो मंच पर विराजमान हैं, और यह आयोजन कराने का जो जिम्मा लिया जिला चरखी दादरी कबड्डी संघ, जिसके प्रधान श्री राजेश फोगाट जी, महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं बहुत कड़ा परिश्रम करके एक बहुत ऊंचे स्तर का आयोजन कराने का कार्य किया है। बहुत ही बधाई के पात्र है। एक बार फिर प्रतीक नरवाल अपनी रेड लेकर के ये कलाकारी है इस खिलाड़ी के अंदर, कुछ ना कुछ करता रहेगा। 2 अंक लेकर के सफल। एक बार लग रहा था खिलाड़ी को कैच हो जाएगी, लेकिन प्रदीप नरवाल सफल हुआ। राकेश और फ्राका 8 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी विशाल लाखर ने ट्राई की है, प्रयास किया, लेकिन राकेश एक सफल रेड लेकर के जिला सोनीपत के लिए। स्कोर फिर प्रदीप नरवाल। अब प्रदीप नरवाल ने ऑफेंस का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है जिला जींद के लिए। और बोनस अंक लेने में सफल। एक बार फिर आशु मलिक और अच्छा प्रयास, और प्रयास में स्कोर मिला, सफल रहा। स्टार खिलाड़ी राजेश नरवाल को टच करने का काम किया, अंक लेने में सफल। प्रदीप नरवाल अपना प्रदर्शन तो करेगा, ये बिल्कुल कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस कबड्डी लीग का जो अभी 22 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, 1,65,00,000 ये बोली लगा करके यूपी योद्धा टीम ने इस खिलाड़ी को खरीदा है। जो सबसे ज्यादा बोली लगी इसी खिलाड़ी के ऊपर लगी, वो खिलाड़ी आपके सामने खेल रहा है जिला जींद का हिस्सा बनकर के प्रदीप नरवाल। एक बार फिर एक्शन में ये एक और कैच, अब की बार फिर टैकल किया। ये कैच स्टार खिलाड़ी संदीप नरवाल 10 नंबर की जर्सी। इस साल का भारत सरकार ने नॉमिनेट किया इस खिलाड़ी को धनवाड़ के लिए। और
गोल्डन अवार्ड मिलेगा इस खिलाड़ी को। संदीप नरवाल 10 नंबर की जर्सी में कई वर्षों से हिंदुस्तान के लिए कबड्डी खेल रहा है। मैदान नंबर 2 पर भी एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। 5 और 6 सोनीपत के पक्ष में 1 अंक की बढ़त है। बराबरी का मुकाबला और आया विशाल लाठा। अक्सर हम देखते हैं डिफेंडर का कार्य करता है, तभी तो मैं बैठता हूँ और मैं भी कर सकता हूँ। लंबे लंबे लग रहे हैं। आशु मलिक 2 नंबर की जर्सी, गांव खानपुर, जिला सोनीपत। एक बार फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन जिला सोनीपत की टीम के द्वारा। और प्रतीक नैया एक बार फिर सफल 2 अंक लेने में। अब एक लोना और लोने की कगार पर है टीम। जिला जींद लोने की कगार पर। सोनीपत अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन, एक तरफा बढ़त लिए हुए है। मंजिल का एक और शानदार टैकल और अंतिम खिलाड़ी शेष है जिला जींद का। एक लोना और गया सोनीपत के पक्ष में। बिल्कुल अभी तक का जो स्कोर है एक तरफा बना। स्लोमो प्रिंस नरवाल का एक और शानदार टैकल। लगातार अच्छा प्रदर्शन के बल पर ही खिलाड़ी जाने जाते हैं। नाम से कोई बड़ा नहीं होता, प्रदर्शन के बल पर ही नाम होता है। ठीक उस तरह का नजारा प्रिंस नरवाल हिंदुस्तान के इतने बड़े खिलाड़ी को लगातार कैच करने का काम कर रहा है। ब्रिलियंट अंकुश। प्रदीप नरवाल ऑन रेड। एक बार फिर प्रदीप नरवाल। अब की बार प्रदीप सफल रहा। उसी खिलाड़ी को चेक किया और उसी खिलाड़ी से नंबर लिया, पॉइंट लिया। समझदार खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कैच भी होंगी, स्कोर भी होंगे। ये खिलाड़ी का गुण है। जो समझदार खिलाड़ी होते हैं अपनी कमी को परखा, जांचा और वो कमी दूर की, अंक लेने में सफल रहा। फिर चला प्रदीप नरवाल।
राजेश नरवाल का बेहतरीन डैश। स्कोर अब सोनीपत की टीम के 3 खिलाड़ी शेष बचे हैं और प्रदीप नरवाल स्कोर रेड पर। श्री सोमवीर बसोला जी, समाज सेवी प्रधान क्रैशर यूनियन चरखी दादरी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री सोमवीर बसोला जी, समाज सेवी प्रधान क्रैशर यूनियन चरखी दादरी हमारे बीच में आए हैं। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और स्कोर बताइए एक बार। 11 और 22 23, 11 और 23 सोनीपत के पक्ष में अभी तक मैच चल रहा है। 11 और 24 सॉरी, सही स्कोर अब मेरे पास आया। 25 और 11 का स्कोर सोनीपत के पक्ष में। ट्राई चल रही है, प्रयास कर रहे हैं, प्रदीप नरवाल का एक गुण है, लेकिन सोनीपत की टीम सफल। सुपर टैकल हुआ खिलाड़ी को, 3 खिलाड़ी शेष थे, खिलाड़ी पकड़ा गया। सोनीपत के 2 अंक और बढ़े। एक बार फिर राकेश नरवाल आज बहुत अच्छा खेल रहा है। जब जब सोनीपत टीम संकट में होती है, संकट मोचक बन करके यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहा है, संकट मोचक साबित हो रहा है जरा सोनीपत के लिए। लगातार अच्छा प्रदर्शन और मैच का आधा समय समाप्त। स्कोर एक बार मुझे बताएं। 27-10 इन फेवर ऑफ सोनीपत। 27 और 10 का स्कोर। और ऑफिसर से मेरा अनुरोध है, आप चारों टीमों को लाइन अप कर लें। हमारे जो मुख्य अतिथि है बिल्कुल हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सभी ऑफिशियल चारों टीमों को यहां पर छोड़ करके एक बार ऑफिशियल एरिना में आ जाए। सभी वर्ग छोड़ दें और ये स्थान बिल्कुल खाली कर दें मुख्य द्वार को। श्री तेजस्वी गहलोत जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। सभी ऑफिशियल, मैं आपको बुला रहा हूं, मैच रोक लें आप। सभी ऑफिशियल, महिला वर्ग की भी और पुरुष वर्ग के भी ऑफिशियल मंच के सामने आ जाए। लाइन अप होना है, आ जाए आप, आपकी ड्यूटी है। महिला वर्ग की भी ऑफिशियल जल्दी आइए। आज के जो मुख्य अतिथि है श्री तेजस्वी गहलोत जी बिल्कुल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां करनी है, सभी आ जाए। The live will stay like this. Let's say this online. बिल्कुल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आज के इस जो प्रतियोगिता चल रही है, समापन समारोह के मुख्य अतिथि भाई, ये मुख्य द्वार आप खाली कर दें। मेरा आप सभी से निवेदन है, मुख्य द्वार खाली कर दें। ऑफिशियल्स, महिला ऑफिशियल आगे रहेंगी और और देखिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि
माननीय श्री तेजस्वी जी गहलोत, अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ, उस महान शख्सियत कबड्डी के भीषम पिता में कहे जाने वाले स्वर्गीय जनार्दन सिंह जी गहलोत के सुपुत्र चांदी मिनटों में हमारे बीच में होंगे। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बीच में होंगे। नितिन साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। दौड़ मेगारों के साथ उनका स्वागत एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारी और जो हमारी आयोजन समिति है वो उनको सम्मान सहित मंच की तरफ लेकर के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन और उसका समापन समारोह, जिसके समापन का कार्य आज के हमारे इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री तेजस्वी जी गहलोत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे जो आयोजन समिति के सदस्य हैं और जितने भी हमारे द्रोणाचार्य अवार्डीज